हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पिछले क्लास में क्या बताया था, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ शुरुआती बातें बताए थे, कुछ बेसिक बताया था। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है वो हिस्ट्री हमने देखे थे। ठीक है, कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, किसने बताए। ठीक है, जैसे कि बर्जेलियस, ओलर, कोल्बे, ये हमने पिछले क्लास में इनके बारे में सुना पड़ा। ठीक है, अब क्या करना है कि जिस कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की थी, एक्चुअली ये कंपाउंड मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ये जो कंपाउंड हैं ये कंपाउंड कहाँ से बनते हैं। एक्चुअली ये एलिमेंट से। ओके, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होके उनसे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तब उनसे बनता है मिक्सचर। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई, एलिमेंट, एलिमेंट से क्या बन गए, कंपाउंड, कंपाउंड से क्या बन गए, मिक्सचर। ठीक है, समझ में आया। तो मुझे अगर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स को कहाँ देखा हमने, इसके पहले देखा है, कहाँ देखा, 10th में हमने एलिमेंट्स को देखा पीरियोडिक टेबल में। ओके, कहाँ देखा सब लोगों ने, पीरियोडिक टेबल में देखा। ठीक, बराबर। अब ये पीरियोडिक टेबल आपने किताब में तो देखा है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स फिलअप है। ओके, हमें क्या देखना है, हमें पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, और साथ में उनमें एलिमेंट्स भी हम किस तरीके से यहाँ पर फिलअप करेंगे। बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, तो मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने की ट्रिक देखेंगे, एलिमेंट्स भरने की उसमें ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इसको बनाना है, मान लो कि पीरियोडिक टेबल यानी आपका घर है, आपको बनाना है। क्या क्या लगेगा भाई, उसके लिए ईंटें लाना पड़ेगा, सीमेंट लगेगा, सलाखें लगेगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, बाद में मकान बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये मकान है और इसके लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला तो है ट्रिक्स, ध्यान में रखना, 1 2 का 4 और 4 2 का 1। इस ट्रिक से हम पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल ट्रिक, कैसे होती है मैं बताता हूं। ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ओके, सेकंड बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, सेकंड बात हमें ध्यान में रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बातें होती हैं। एक होता है ग्रुप, वो भी आपने 10th में देखा है। ग्रुप कितने होते हैं, 18। और ग्रुप क्या है, इट्स अ वर्टिकल कॉलम। ये जो है ये वर्टिकल कॉलम होते हैं। ओके, उसके अलावा तीसरी बात और क्या है, 7 हॉरिजेंटल रोज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पीरियड। दैट्स अ पीरियड आर 7 एंड दीज आर द हॉरिजेंटल रो। ठीक है, वहां पर हॉरिजेंटल रो होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ओके, समझ में आ गया, तीन बातें समझ में आ गई। ट्रिक्स 1 2 का 4, 4 2 का 1, ग्रुप 18, पीरियड 7। इसके अलावा भी कुछ बातें आपने देखी होगी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बात देखी होगी। क्या थी वो, एक बात हमने यहां पर नोटिस की थी पीरियोडिक टेबल में 10th में, वो थी ब्लॉक। ठीक है, एलिमेंट्स को ब्लॉक में रखा गया था। कौन से ब्लॉक थे, यस, ये एस था, पी, डी और एफ। इन 4 ब्लॉक को भी आपने देखा होगा। ठीक है, एस, पी, डी एंड एफ, दिस 4 ब्लॉक्स आर इंक्लूडिंग पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यस, जिसको हम क्या बोलते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। ठीक है, ये भी इनके नाम कैसे आए, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल ब्लॉक कितने हैं, 4। इसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल में और एक बात होती है, वो ये कि एट बॉटम, अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल नीचे देखते हैं, तो वहां पर 2 हॉरिजेंटल रो हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल रो दिखाई देंगे और उनमें एंड 14 वर्टिकल कॉलम उसमें होते हैं। ठीक है, एंड 14 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, इन दैट रोज, उन रोज में हमें 14 जो है 14 वर्टिकल कॉलम दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनमें खास तौर से क्या होते हैं, इनमें होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो
हमें पीरियोडिक टेबल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डिजाइन बनाने के लिए सिर्फ कितनी बातें ध्यान में रखनी है? 5। ठीक है, पहला क्या? 1 2 का 4, 4 2 का 1 ट्रिक्स। सेकंड ग्रुप 18, थर्ड पीरियड 7, ब्लॉक एस पी डी एंड एफ, और लास्ट में सबसे नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल हम कैसे डिजाइन करेंगे। चलो, सबसे पहली ट्रिक क्या बताई? क्या बताई? गाना सुना, 1 2 का 4, 4 2 का 1। तो सबसे पहले इस ट्रिक को हम यूज करेंगे। देखो, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला वर्टिकल ग्रुप, ओके, इट्स अ फर्स्ट ग्रुप। अब ट्रिक क्या है? 1 2 का 4, 1 से 2 पे, 2 से 4 पे जंप करना है। तो देखो, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप बनेगा कैसे? इस वर्टिकल कॉलम में यानी ग्रुप में हॉरिजॉन्टल रो कितने आने वाले हैं? 7। तो उनको हम 7 में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। अब ट्रिक 1 2 का 4, 1 से 2 पे जंप करो, हो गया सेकंड ग्रुप। 2 से 4 पे जंप करो, हो गया थर्ड ग्रुप। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से ग्रुप बनेंगे। समझ में आ गया? 1 2 का 4। अब आगे चलेंगे और आगे क्या करना है? 4 2 का 1। अब 4 से कहाँ चढ़ेंगे? ऊपर 2 पे। ठीक है, और 2 से फिर आगे जाके कहाँ जंप करेंगे? 1 पे। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से ये हो गया पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट हमने अभी तक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर गैप ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी आपको लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है। ये भी बन जाएगा कैसे? देखो, SPDF जो होता है, इसमें S में, S ब्लॉक में, या सॉरी S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होते हैं ऑर्बिटल, जिसको हम शेल कहते हैं, है ना। S ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं मैक्सिमम। P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, D ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10, और F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 14। बस इन नंबर्स को ध्यान में रखो। ठीक है, अब देखो, इससे ड्रॉ करना और भी आसान हो जाएगा। S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो पहले 2 कॉलम जो वर्टिकल कॉलम हैं वो किसके होंगे? S के। S ब्लॉक के पहले 2 वर्टिकल कॉलम। क्यों? क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया S ब्लॉक डिजाइन। एग्जैक्टली राइट साइड में होता है P ब्लॉक और बीच में होता है D ब्लॉक। अब D ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं हम? ज़्यादा ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम 10 इसके कॉलम बनाएंगे वर्टिकल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से 10 वर्टिकल कॉलम बन गए। किसके बने? ये D ब्लॉक के। चलो, D ब्लॉक हो गया। P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। कितने भर सकते हैं हम? ज़्यादा ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके 6 वर्टिकल कॉलम बन जाएंगे। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अब इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया? इसीलिए हमने जब 4 पे जंप किया, 4 से 2 पे जंप किया, थोड़ा आगे चल के फिर 1 पे जंप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। सो ट्रिक क्या हुई? 1 2 का 4, 4 2 का 1। ओके, अब बाकी बची हुई लाइंस को हमें खींच के इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लाइंस को हम कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से, और ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल। ओके, कितनी बातें लगी हैं हमें? 5। कौन सी? 1 2 का 4, 4 2 का 1, एक ट्रिक्स। ग्रुप कितने? 18। पीरियड कितने? 7। ब्लॉक कितने? 4। SPDF बॉटम में होते हैं 2। अब इनको ड्रॉ करना है। बॉटम में 2 हॉरिजॉन्टल रो दिखाई देंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में नीचे हॉरिजॉन्टल रो कितने हैं? 2, और इनके वर्टिकल कॉलम्स यहाँ पर कितने? 14 हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 14 वर्टिकल्स कॉलम दिखाई देंगे। ठीक है, आप ड्रॉ कर लेना 14 वर्टिकल्स कॉलम यहाँ पर। ठीक है, तो वो हो जाएगा लास्ट वाला ब्लॉक। कौन सा? F, क्योंकि यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लिए? S हो गया, P हो गया, D हो गया, लास्ट बचा था F ब्लॉक। ओके, इस तरीके से यहाँ पर S, P, D और F, ये कितने ब्लॉक हो गए?
4 ब्लॉक हमने ड्रॉ कर लिए, पीरियोडिक टेबल को हमने डिजाइन कर लिया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले बात क्या की, यस, पी, डी और एफ, इनको क्या कहते हैं हम? यस को कहते हैं शार्प, पी प्रिंसिपल, ठीक है, डी का मतलब क्या है? डिफ्यूज, ओके, और एफ है फंडामेंटल, फंडामेंटल। अब ये जो है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ये एक्चुअली नाम बने कैसे? ये क्या डिनोट करते हैं? यस, पी, डी, एफ, ये जो हैं ये कुछ डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं पता है? यस, पी, डी, एफ डिनोट द कलेक्टिव शेप ऑफ, मैं समझ जाता हूं आपको क्या है, कलेक्टिव शेप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कलेक्टिव शेप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब ये कैसे बनती है स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, वो देखते हैं। थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस जनरली थोड़ी इससे रिलेटेड बात बता देता हूं। होता क्या है, जब एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनने लग जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? जब एलिमेंट से एलिमेंट अटैच हो, कंपाउंड बनने जा रहा हो, तब एलिमेंट्स के एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो उनसे स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेगा, ट्रांजिशन होगा, तब वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, और इन स्पेक्ट्रल लाइंस के शेप से ही ये 4 नाम बनाए गए, दैट्स अ शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ओके, तो एसपीडीएफ क्या डिनोट करता है? एसपीडीएफ डिनोट द कलेक्टिव शेप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेटेड बाय, कहां से बनी है? जनरेटेड बाय दोज ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, और उससे स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, और इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस के शेप से इनको नाम दिया गया है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ओके, इज इट क्लियर? चलो, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये तो पूरा सुना सुना दिख रहा है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? कुछ श्रृंगार करेंगे नए क्लास में। इसमें हम क्या भरेंगे? एलिमेंट, और वो हमें कैसे भरना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब इसको अच्छे से घर पे ड्रॉ करना, ठीक है। कोशिश करना कि हमें ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनमें क्या भरेंगे? फिलअप करेंगे एलिमेंट। ओके, चलो, थैंक यू।